पुणे में कल दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। मावल तहसील में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह पुल जर्जर हो चुका था और 3 महीने पहले इसे बंद कर दिया गया था। फिर भी बड़ी संख्या में पर्यटक पुल पर पहुंच गए और उस वक्त नदी में उफान था और जैसे ही पुल टूटा लोग तेज धार में बहने लगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि जर्जर पुल पर जाने से लोगों को रोका क्यों नहीं गया? सिस्टम कहां पर फेल हो गया? इंद्रायणी नदी की उफनती लहरों में जिंदगी बहने लगी। हादसे की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। चीख पुकार खौफ पैदा करने वाली हैं। लोहे के ब्रिज का हिस्सा टूटकर नदी में समा गया और नदी की उफान में लोग बहते चले गए। नदी का बहाव बेहद तेज था, लिहाजा पुल टूटते ही लोग दूर तक बहते चले गए। कई लोग ऐसे भी थे जो टूटे लोहे के ब्रिज के नीचे फंसे हुए थे, लिहाजा पुल के हिस्से को हटाने के लिए क्रेन लाई गई। हादसा बड़ा था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचाने की थी। तस्वीरें पुणे के कुंडमाला इलाके की हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय अफरा तफरी मच गई। हर कोई मदद के लिए चीख चिल्ला रहा था। ये मंजर देखिए, किनारे खड़े लोग बेबस हैं। उनकी आंखों के सामने इंद्रायणी नदी में पर्यटक बहते चले जा रहे हैं और लाचारगी ऐसी कि उन्हें बचाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। जिस वक्त हादसा हुआ तभी वहां सिर्फ शोर ही शोर था। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सैलाब के बीच जिंदगी को बचाने के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आए। मॉनसून की बारिश के बाद बड़ी संख्या में लोग इंद्रायणी नदी का बहाव देखने पहुंचे थे, लेकिन मौसम की मस्ती में डूबे ये लोग उस पुल पर पहुंच गए जिसके खस्ता हाल होने के बाद 3 महीने पहले ही वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। छुट्टी का दिन होने की वजह से यहां भीड़ भी काफी ज्यादा थी, जो पुल पर भी बढ़ती चली गई। लोग पुल पर खड़े होकर नदी का बहाव देख रहे थे कि अचानक ही पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया। जो कोई भी उस वक्त पुल पर मौजूद था वो नदी में जा गिरा। 15 जून की दोपहर करीब 3:30 बजे यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लोहे के इस पुल पर 100 से ज्यादा पर्यटक अचानक पहुंच गए। ये पुल करीब 30 साल पुराना था, जिसकी मदद से आसपास के गांव जुड़े हुए थे। हमने 1 वीक पहले ही ये नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके तहत हमारे पूरे पुणे में जहाँ पे पानी का प्रवाह होता है या दबदबे होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, वहाँ पे हमने टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बैन किया था। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जिला परिषद है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके लोगों को डेप्यूट किया गया था। यहाँ पे भी 2 पुलिस के कांस्टेबल डेप्यूट थे। टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आई। 3:15 के आसपास यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग इस पुल पे आए और 3:15 के आसपास ये घटना घटी। इमीडिएटली हमारे पास में फ़ोन आया, क्योंकि हमारी एनडीआरएफ की टीम बहुत फास्ट पहुंची, यहाँ पे पुलिस की टीम फास्ट पहुंची, महसूल विभाग की टीम फास्ट पहुंची, तो मैक्सिमम लोगों को हमने बचा लिया। हादसे की खबर के बाद फौरन ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फिर कुछ ही देर बाद में एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और आपदा मित्र की टीमें भी मौके पर पहुंची। करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इन लहरों में डूबकर 4 जिंदगियां खत्म हो गईं। वहीं 38 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बावले। चलिए, ये हम आपको बता रहे हैं कि जोरदार ये हादसा हुआ और जब हादसा होता है तो हादसे को लेकर सियासत भी हो जाती है और इसी मामले पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं बीजेपी जांच और कार्रवाई की बात कह रही है। और बाकी के कुछ यहाँ पे बुशी डैम वगैरह है, वहाँ पे बहुत सारा पर्यटक आता है। यहाँ का नजदीक का कुछ तो भी पर्यटक और पुणे का कुछ तो भी पर्यटक यहाँ पे आता रहा होगा। यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन यहाँ ये जो पुल है जहाँ पे ये घटना घटी है, ये पुल भी प्रतिबंधित था। प्रशासन ने यहाँ पे बोर्ड लगाया था
इस पुल पे आने जाने के लिए सबको प्रतिबंधित किया था। 2 पुलिस भी वहां पे रखे गए थे, लेकिन जो लोग आए थे उन्होंने शायद किसी का सुना नहीं होगा और वो शायद 40-50 लोग यहाँ बीच में आ गए और ये पुल, मैंने जो ब्रिज देखा है वहाँ पे जो वीडियो आया है वो ब्रिज मुझे पुराना सा दिख रहा है। शासन की ये जिम्मेदार, ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी अभी लोग चले गए, लेकिन जिस तरीके से वो लोखंड का है वो ब्रिज, आप अगर सूक्ष्म नज़र से वो लोखंड के ब्रिज को देखो तो पहले से ही कमकुवत हो गया है, तो उसकी पहले से ही उसको रोक देना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं सत्य परिस्थिति क्या है, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ओमकार पुणे से हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए। ओमकार, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा, क्या अपडेट है आपके पास? तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो रात को ही खत्म हो चुका था, क्योंकि 4 लोगों के शव इसमें बरामद हो गए और जो मिसिंग कंप्लेंट्स थी वो भी फुलफिल हो चुकी थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब पुल वहां से निकाला गया तब जो शव मिले उनका आइडेंटिफिकेशन होना बाकी था, वो भी बाकी अब तो मतलब हो चुका है। अब जो 51 लोग थे जिन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में भर्ती किया गया, उसमें से 15 से 18 ऐसे लोग हैं जिन्हें आज सुबह ही डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन बाकी ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रैक्चर हुआ है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पांव टूटा है, जो वहाँ पर्यटन के लिए आया था, घूमने के लिए आया था, तो वे अभी अस्पताल में ही है। उन्हें अगले 2-3 दिन में वहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा। सरकार खर्चा तो सब उठा रही है, लेकिन सबसे अहम पूर्ण इसमें सवाल ये उठता है, 8 करोड़ रुपए इस पुल के लिए, नए ब्रिज के लिए वहाँ मंजूर हो चुके थे, उसका वर्क ऑर्डर भी निकला था। वो सब कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन ने इसमें वक्त रहते काम हो जाता तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी, आम लोग ये कह रहे। शुक्रिया ओमकार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।